तो आज हम शुरू कर रहे हैं वेव ऑप्टिक्स के एमसीक्यू। तो पहले हम इंटेंसिटी के बारे में स्टडी करेंगे। डॉपलर इफेक्ट का इक्वेशन जो बनता है वो ऐसा है, हर बार यही यूज करना है। डॉपलर इफेक्ट इन लाइट, तो उसमें चेंजिंग फ्रीक्वेंसी अपॉन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, चेंजिंग वेवलेंथ अपॉन ओरिजिनल वेवलेंथ इज v रेडियल अपॉन c। ये आप एमसीक्यू में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। डेल्टा एफ बाय एफ इज माइनस डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा इज इक्वल टू माइनस वी रेडियल बाय सी। हमारा जो फर्स्ट इलस्ट्रेशन था ना, उसका आंसर डायरेक्टली यहाँ से आ सकता है। दूसरा पॉइंट ये है, आपको ये मालूम है दूर जाएगा तो वो पॉजिटिव लेना है, नियर आएगा तो आपको नेगेटिव लेना है, तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। तो ये हमारा इक्वेशन है। फिर दूसरा पॉइंट ये है, ये आपको कब यूज करना है, इट इज कॉल्ड एज रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट, रेड शिफ्ट यानी ये हम यहाँ पे अर्थ पे ये फार अवे जा रहा है, तो हमें ये इक्वेशन यूज करना है। अदरवाइज आपको डेल्टा एफ बाय इक्वल टू डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा इज इक्वल टू वी रेडियल अपॉन सी, ये यूज करना है। जब अर्थ के पास अप्रोच होगा तब, यानी आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जब ये अर्थ को अप्रोच कर रहा है, ये अर्थ से फार अवे जा, तब ये इक्वेशन। यदि ये अर्थ को अप्रोच करना है, ऑब्जर्वर को अप्रोच कर रहा है, तो आपको ये प्लस वी रेडियल अपॉन सी लेना है। अदरवाइज सेम इक्वेशन, पर आपको यहाँ पे प्लस लेना है। जब ये अर्थ को अप्रोच कर रहा है, ऑब्जर्वर को अप्रोच कर रहा है, तब ये ऑब्जर्वर से फार अवे जा रहा है, तब फार अवे जा रहा है तब। बस ये याद रखना है। चलो अभी हम इंटेंसिटी का एक इक्वेशन लिख रहे हैं, तो ये आपने लिख लिया है। ये अर्थ से फार अवे जा रहा है, ये अर्थ की ओर जा रहा है, तब आपको ये प्लस लेना है। इट इज कॉल्ड एज ए ब्लू शिफ्ट, और उसको बोला जाता है रेड शिफ्ट। चलो हो गया है आपका। चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी इंटेंसिटी के बारे में, दो वेव है, उसके एम्पलीट्यूड A1 A2 है। एम्पलीट्यूड ऑफ वेव A1 A2 और उनके बीच का फेज डिफरेंस फाइव है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड R is under root of A1 square plus A2 square 2A1 A2 cos फाइव। तो ये आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड दे देगा और फेज डिफरेंस के हिसाब से देगा। दूसरा है इंटेंसिटी I इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I1 स्क्वायर
I2 square 2I1 I2 cos square। ये इंटेंसिटी ऑफ वेव है, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, या इंटेंसिटी रिजल्टेंट इंटेंसिटी। मैक्सिमम जो इंटेंसिटी होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का एडिशन का स्क्वायर, और मिनिमम इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड का सब्ट्रैक्शन का स्क्वायर, और मैक्सिमम बाय मिनिमम होती है। हम ऐसा लिख सकते हैं A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 होल स्क्वायर। यदि उसको हमें ऐसा लिखना है तो हम ऐसा लिख सकते हैं रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 होल स्क्वायर रूट ऑफ I1 minus root of I2 whole square, because intensity is directly proportional to the square of amplitude. Amplitude is directly root of I। A1 की जगह पे root I1, A2 की जगह पे root of I2। तो एम्पलीट्यूड की जगह पे हमने इंटेंसिटी भी रख दी है, तो ये इंटेंसिटी के फॉर्म में आपको आंसर मिल जाएगा। वैसे भी हम आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, ये इंटेंसिटी के फॉर्म में था। दूसरा एक इक्वेशन आपको, इंटेंसिटी is directly proportional to the square of amplitude and directly proportional to width of slit। तो ये है width of slit। width of slit, जितनी width of slit ज्यादा होगी ना, इतना हमें लाइटिंग ज्यादा मिलेगा। जितना width कम होगा, इतनी लाइटिंग इंटेंसिटी कम हो जाएगी। therefore intensity is directly proportional to W1। therefore intensity I1 upon I2 is A1 square upon E2 square is W1 by W2। W is the width of slit। ये चैप्टर नंबर 10 है गौरव, वेव ऑप्टिक्स। चलो सबका हो चुका है। સર हाँ રાઈટ સાઈડ વાળું લેફ્ટ સાઈડ વાળું બાકી। तो ये और उशारी किसी को कोई इक्वेशन में डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अभी થઈ ગયું સર। हम शुरू, थैंक यू, ओके।
अभी हम शुरू कर रहे हैं फर्स्ट एमसीक्यू वेव ऑप्टिक्स का। तो फर्स्ट है which of the following phenomena support the wave theory of light? Which of the following phenomena support the wave theory of light? Scattering, interference, diffraction, or velocity of light? Velocity of light in a denser medium is less than the velocity of light in rarer medium. Option is 1, 2, 3, 1, 2, 4, 2, 3, 4 and 1, 3, 4. कौन सी फिनोमिना वेव थियरी को सपोर्ट करती है? मौली, क्यों? देखो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट वो 10 चैप्टर में नहीं है, वेव ऑप्टिक्स में नहीं है, रे ऑप्टिक्स में। दूसरा इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन हमने ये चैप्टर में स्टडी किया। हमने ये भी प्रूव किया वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ डेंसर मीडियम इज लेस देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम। वो हमने जब ईटा इक्वल टू c by v यूज किया था तब ऐसा प्रूव कर दिया था। यानी 2, 3, 4 फिनोमिना है वो वेव थियरी को सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आंसर आएगा 2, 3, 4। वेव थियरी कैन बी एक्सप्लेन बाय और सपोर्ट बाय 2, 3, 4 फिनोमिना। चलो हो गया है आपका। प्रभुदेव दिख रहा है ना तुम्हें? Yes, sir. तो ये हो गया आपका। 2 minutes, sir. Done, sir. चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल wavelength increase due to
Doppler effect. Astronomical wavelength increase due to the Doppler effect, known as redshift, violet shift, तो violet shift फिर आगे है UV और आगे है IR shift. Astronomical wavelength increase due to the Doppler effect. Wavelength कब increase होती है? कब वेवलेंथ इंक्रीज होती है? रेड शिफ्ट में ऐसा क्या होगा? जैसे कोई ऑब्जर्वर से फार अवे जा रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी और वेवलेंथ इंक्रीज होगी, और वेवलेंथ इंक्रीज होगी यानी 7 कलर में से वो रेड शिफ्ट के पास चली जाएगी, बिकॉज सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड शिफ्ट का है तो उसको बोला जाता है रेड शिफ्ट. तो एस्ट्रोनॉमिकल वेवलेंथ इंक्रीज मींस इट विल बी मूव फार अवे और उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास कम आएगी और वेवलेंथ उसकी इंक्रीज हो जाएगी, तो ये बोला जाता है रेड शिफ्ट. और ये ऑब्जर्वर की ओर आएगा तो उसको बोला जाता है ब्लू शिफ्ट और वायलेट शिफ्ट. तो ये उसका आंसर है रेड शिफ्ट. चलो ये हो गया आपका. Yes, sir. चलो अभी आगे. टू कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट beams of intensity I and 4I are superposed the maximum and minimum possible resulting intensity intensities are 5y and 0, 5y and 3i, 9 and I, 9i and 3i. तो यहाँ पे two monochromatic light beam of intensity I and 4i. तो intensity is directly proportional to the square of amplitude, and therefore we write I1 is directly proportional to A1 square, I2 is directly proportional to A2 square. तो यहाँ पे I1 is directly proportional to A1 square, I2 is 4i is directly proportional to A2 square. 4i upon I
is a2 square upon a1 square, and therefore we write 2 upon 1 is a2 square upon a1 square, and therefore we write a2 equal to 2a1 square, and therefore a2 is root 2 a1. अभी हम ऐसा लिख सकते हैं कि सुपरपोज होंगे ना तो मैक्सिमम इंटेंसिटी is a1 plus a2 whole square, and minimum intensity पहले a1 is root 2 a1 plus a2, तो ये a1 और ये root 2 a1 है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, यानी उसका आएगा 2, यानी a2 is a 2 and a1 is a 1. सपोज हम रूट लेंगे तो रूट 2 अपॉन 1 आएगा ऐसा, तो अभी यहाँ पे रूट 2 प्लस 1 होल स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा रूट 2 माइनस 1 होल स्क्वायर इज द मिनिमम. સર ये आपका मैक्सिमम है. हाँ, અહીંયા 4i/i છે તો 4 નહીં આવે 2 ક્યાંથી આવશે? ઓકે, 4 નો પછી આપણે રૂટ લેવાનું ને. ઓકે, તો 4 આવશે પછી, ઓકે 4 છે, ઓકે 4 એટલે અહીંયા આવશે 2, અહીંયા આવશે 2 a1, ઓકે, એન્ડ 2 આવશે તો અહીંયા 2, तो यहाँ से 2 plus 1, यहाँ से 2 minus 1, तो maximum is 9 and minimum is 1 square is a 1. Therefore, here maximum 9i and minimum is 1i. तो आंसर is 9i and i. तो यहाँ पे 4 था ना, इसलिए उसका रूट आएगा 2a1, and therefore a2 is 2, a1 is 1. और maximum intensity is a addition of 2 एम्पलीट्यूड का स्क्वायर और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का स्क्वायर, तो a1 प्लस a2 का स्क्वायर, यहाँ पे a1 माइनस a2 का स्क्वायर, मिनिमम इंटेंसिटी. तो ये है ना मैक्सिमम बाय मिनिमम 9i and i. कोई प्रॉब्लम? चलो हो गया आपका. Yes, sir. ये है ना. हाँ, मैंने क्या किया, a1 is i ले ले. हाँ, a2 का 2i1 हो जाएगा 2i, ऐसे एम्पलीट्यूड ये ले ले, a2 का 2 ये हो जाएगा. फिर प्रोपोर्शनलिटी का क्या है कि हम जब रेशियो लेंगे तो डायरेक्ट हम रेशियो में लिखेंगे 9:1, 9:1, यानी ये i होगा तो ये 9i होगा, वैसे ही आंसर होगा. जैसे अभी तो डिवाइड करेगा i मैक्सिमम बाय मिनिमम, तो 9 आएगा, तो मैक्सिमम कितने टाइम्स ग्रेटर होगा मिनिमम से? 9 टाइम्स, और मिनिमम मैंने ले लिया 1 i, तो 9i और उसका i होगा. दैट इज प्रोपोर्शनलिटी रेशियो. चलो पता चल रहा है ना. अभी यहाँ पे आपको ही काउंट करना है. तो अभी दूसरा है
two identical light waves propagating in the same direction. So two identical light waves propagating in the same direction have a phase difference delta, have a phase difference delta after superpose. After the superpose, the intensity of the resulting wave will be proportional to the answer is cos delta by 2 cos square delta by 2 cos square delta. तो यहाँ पे आपको मालूम है यहाँ पे फेज डिफरेंस डेल्टा है. हमारे पास इक्वेशन था I इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर 5/2. याद है आपको? तो हम लिखेंगे I इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर फेज डिफरेंस इज डेल्टा by 2 and therefore I is directly proportional to cos स्क्वायर डेल्टा by 2. तो ये हुआ हमारा इक्वेशन cos स्क्वायर डेल्टा by 2. तो हमारा ये बुक का इक्वेशन है I इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर 5/2. फेज डिफरेंस हमारा डेल्टा है, हमने डेल्टा बाय 2 रख दिया. इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर डेल्टा बाय 2. हो गया आपका? बिनोय पता चल रहा है? ध्रुव, आदर्श, तिवारी, जैनिस. ओके, तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं. ये लिख दिया है सर. ओके, अभी है ना, आगे है. The intensity ratio of the maxima and minima. The intensity ratio of maxima and minima in an interference pattern produced by two coherent source.
of light is 9:1. The intensity of the used light are in ratio 3:1, 4:1, 9:1, 10:1. The intensity ratio of maxima and minima in an interference produced by two current source is 9:1. The intensity used by source are in ratio of how much? फोर इज टू वन इसका है। 1. हाँ, जो हमने पहले प्रॉब्लम किया वही है। देखो, मैक्सिमा is a1 plus a2 whole square. Minima is amplitude a1 minus a2 whole square. Maxima by minima is a1 plus a2 whole square upon a1 minus a2 whole square. मैक्सिमा मेरे पास 9 है, मिनिमा 1 है। अभी मैं दोनों साइड रूट लेने वाला हूं, तो ये आ जाएगा 3/1 is a1 plus a2 a1 minus a2। तो ये आपका होगा 3a1 minus 3a2 इक्वल टू a1 plus a2। तो ये आपका हो जाएगा 2a1 is a 4a2। तो a1 is 2a2। इंटेंसिटी I1 is directly proportional to A1 square, intensity directly proportional to 2A2 square। तो भी आपका I1 upon I2 is 2A2 square, यानी हम A2 square लिखेंगे, तो यहाँ पे A1 square upon A2 square, तो A2 is 2A, A1 is 2A2 whole square upon A2 square, तो ये 4:1 आ जाएगा इंटेंसिटी। तो ये आपका इंटेंसिटी का रेशियो है 4:1। ठीक पता चल रहा है? सबका हो चुका है? चलो, सबका हो चुका है तो हम आगे बढ़े। हो गया है? अब 1 मिनट। ओके। अब हो चुका है? चलो तो अभी आगे।
तो अभी दो वेव की इंटेंसिटी का रेशियो बीटा है, तो फ्रिंज विजिबिलिटी क्या होगी? फ्रिंज विजिबिलिटी विल बी, तो इंटेंसिटी का रेशियो बी है, तो फ्रिंज विजिबिलिटी क्या होगी? 2 रूट ऑफ बीटा 1 प्लस बीटा 2 बीटा 2 upon 1 plus beta root of beta upon 1 plus beta. तो fringe visibility is a I maxima minus I minima